ख्वाजा आसफ आप लोगों को बताते हैं मेरी बहन है, मेरी बाची है, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। तो मैं पूछती हूँ कि नून लीग में आपकी हुकूमत थी, वज़ीर दफ़ा थे, सियालकोट के मुहाफ़िज़ थे, क्या मैं उस्मान डार की वालदा भी ना होती? महल्ले की शर्म करते, रिश्तेदारी की शर्म करते, एक ओहदे पर एक औरत की इज़्ज़त करते, पुलिस को मुअत्तल करते, DPO को ट्रांसफ़र करते, मेरे पास आते। DPO तो अभी इधर ही है ना, ट्रांसफर नहीं है, वो तो सियासत चमकार है ख्वाजा आसफ की। हसन DPO, वो ही हसन DPO है जिसने इलेक्शनों में आपको पता है कि जलसा होने नहीं दिया था, तो मरजम नवाज ने कहा था वेल डन हसन, शाबाश। वही हसन कब्जा करके शहर सियालकोट में अभी भी ख्वाजा आसफ की हमायत कर रहा है। बेटा मेरे पे इतने जुल्म हुए, मैं डट गई। मैंने उस किताब को एक बार नहीं 1000 बार पढ़ा, सोचा, समझा, बच्चों को दर्स दिया। मैं डट गई कि अगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद डट गए थे जुल्म के ख़िलाफ़, तो मैं क्यों नहीं डट सकती? फिर मैं इस रास्ते पे आई। इस रास्ते पे मुझे मजबूरन आना पड़ा अपने जुल्म को देखकर। और जो 9 मई को बेगुनाह बेटों पर जुल्म हुआ, मैं ये भी पूछती हूँ कि मैं इस पर स्टैंड ले गई। 9 मई से तशद्दुद की मारी, जबर की मारी मैं खड़ी हो गई। इस वक्त बेटा 80% अवाम मेरे साथ है, क्योंकि सियालकोट के गैरतमंद बेटे, गैरतमंद बेटियां, गैरतमंद मावा, गैरतमंद मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं। जुल्म इस हद से बढ़ गया था कि एक माँ खड़ी होगी। फिर जब मैंने अपने पेपर जमा कराने थे, तो एक दिन पहले घर पे पुलिस आ गई, 20 लोग थे। ये पेपर जमा कराने वाला फैसला आपका था, बेटों का था, किसका था? बेटे मेरे कुरान का, मेरी तफसीर का, मेरे तर्जमे का। जब मैंने उसे 45 साल में अपनी जन्नत की एफर्ट में इतना कुछ पढ़ा और अपने ज़हन में बिठाया, तो मैं डट गई। कोई फैसला मेरे बेटों का नहीं था। मैंने उस वक़्त भी बयान दिया था जब उस्मान डार को गिरफ़्तार किया गया और ज़ोर ज़ब्ती टार्चर करके गन पॉइंट पे पिस्तौल रख के मेरे बेटों को बयान दिया गया। मैंने उस वक़्त भी कहा था मैं इमरान खान के साथ हूँ और इमरान खान के साथ रहूँगी। डार फैमिली ने PTI नहीं छोड़ी। वो तो कहते थे कि ये इंटरव्यू जो है वो खुद उस्मान साहब आए हैं, दे गए हैं, और फिर मुझे उस्मान साहब नहीं आए। उस्मान साहब को उसके घर से किसने खड़ा था? कौन थे वो लोग? और देखो मेरी आबादात का असर देखो। कसम खुदा की मैंने अपने बेटे के उस बयान को नहीं देखा। मेरी जो दोस्त, मेरे हमदर्द लोग, उन्होंने मुझे बताया कि आज अल्लाह ने बेगुनाह तुम्हारे उस्मान डार की बेगुनाही पीछे वर्दी आ गई है। सारी दुनिया ने मेरे बयान जो बेटे ने दिया, जाए पूछे, निकालें वो वीडियो, पूछे किसकी वर्दी है वो पीछे, पुलिस खड़ी है या नहीं खड़ी? अल्लाह फैसले करने वाला। वो तो उन्होंने बाद में एक बयान जारी किया जी कि ये लड़के की शर्ट ऐसी थी, वो चाय लेने के लिए गया, चाय लेके अंदर आ रहा था तो वो वर्दी नहीं थी जी, वो तो शर्ट कोई पहने हुआ लड़का था। इनका ख्याल है ना, वो उन्होंने वीडियो भी बाद में जारी नहीं, हाँ जी, इनका ख्याल है, बिल्कुल लोगों का ख्याल नहीं। मैं अपने बेटे के उस बयान से इत्तफाक नहीं करती। इत्तफाक करती तो बयान ना मैं देती कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और साथ डटी रहूँगी। फिर जब मेरा बेटा घर पे आया तो उसकी हालत देखने वाली नहीं थी। उस वक़्त भी मेरा बयान था, मर कर आ जाते तो बेहतर था। मैं दीन का दर्स देती हूँ, मैं कुरान पर डटी हूँ। क्यों गलत बयान दिया तुमने? माँ से ज़्यादा बच्चों को कौन जानता है? अगर सच होता मेरे बेटे का वो बयान, तो आज मैं इस सीट पे ना होती। मेरा जहाद है इसीलिए कि एक औरत जिसे अल्लाह ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, अवलीन दर्जा दिया गया, उसकी बारूमती की गई है। इसीलिए नौजवान बहादुर सब मेरे साथ है, शहर सियालकोट के PTI के लोग। मैं घरेलू खतून हूँ, मेरा कोई तलक नहीं सा सियासत है। जो मेरे पे जुल्म हुए उस पर अवाम शहर सियालकोट की मेरे साथ है। वोट इमरान खान का है, जीत इमरान खान की होगी और सीट इस माँ की भी इमरान खान की होगी। आप ग्राउंड पे कैंपेन कर रही हैं, तो क्या
आवाम का प्यार मोहब्बत या रिएक्शन क्या है? आपको लगता है कि इंतखाबात अगर हुए और शफाफ हुए तो आप जीत जाएंगी? मैं कहती हूँ कि हर सहाफ़ी ने कहा है कि आप जीत रही हैं, भारी अक्सरियत से आप जीत रही हैं। सहाफ़ियों से पूछो, सर्वे करके देखो, आपको पता चल जाएगा। दूसरे मैं जहाँ भी जाती हूँ, मेरे गैरतमंद बेटे सियालकोट दे कहते ने जुल्म दा बदला वोट, जुल्म दा बदला वोट, ये आवाज़ें आती हैं। अच्छा, अगर वही जिन लोगों ने ख्वाजा आसिफ साहब को पहले जितवाया, आपको पता है कि क्लिप था ख्वाजा साहब का, नहीं वो मुझे ख्वाजा साहब ने फ़ोन किया कि जी मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, तो फिर उन्होंने कोई 1000 का मार्जिन है, मेरा ख्याल ज़्यादा नहीं था, 1,15,000 थे और 1,16,000 थे, इस तरह वोट से वो फिर जीत गए। अगर उन्होंने दोबारा इस दफ़ा फिर ख्वाजा साहब को जितवा दिया तो आप नताइज कबूल करेंगी? मेरी अवाम नताइज कबूल नहीं करूँगी, मैं नताइज कबूल नहीं करूँगी। मेरी आज से फिर वही दुआ है, हेदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह हार जीत के फ़ैसले करने वालों को नेक और हदायत और सच्चाई के रास्ते पर ले जाओ, और रोज़े क़यामत वाले दिन मेरे कुरान और तर्जमे के मुताबिक जो मेरी मानत में ख़यानत करेगा, अल्लाह ताला माँ का गिरेबान, उसके हाथ में मेरा गिरेबान होगा। उससे बड़ी ताकत कौन सी होगी? कौन छुड़वाएगा? ना फिदिये का लेन देन होगा, वो अल्लाह का फ़ैसले हैं, उससे बढ़कर किसी की कोई ताकत नहीं। मैंने पढ़ा कि मानत में ख़यानत करने वाले को वो बराबर का मुजरम है। पहले भी ख्वाजा आसिफ मुजरम था मेरे बेटे का, अगर इस बार उसने ये हरकत की तो वो माँ का मुजरम होगा। अल्लाह ताला उन्हें किसी कीमत पर माफ़ नहीं करेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब ने जाना है, मैं क्या ख्वाजा आसिफ क्या और कोई क्या, सब ने जाना है। उधर उससे बड़ी दालत अल्लाह के ऊपर कोई दालत नहीं बढ़ी। मैं हेदिना सिरातल मुस्तकीम यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक इनको सीधा रास्ता दिखाए। ज़्यादतियाँ मेरे अल्लाह नू पसंद नहीं, पूरा पूरा असाब लिया जाएगा, मुजरम को ना फिदिया देकर छोड़ा जाएगा। ये अल्लाह की अदालत है जिसकी मैंने किताब पढ़ी और जिसका मैं ज़िक्र करती हूँ। आज भी मेरी एज देख लें, मैं उसी की मदद से जा रही हूँ और चल रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप इमरान खान के साथ खड़ी हैं और जहाँ मर्द हजरात भाग गए, आप बतौर माँ और एक औरत के तौर पे उनके साथ खड़ी हैं, ऐसी क्या बात है इमरान खान साहब की? बात ये है बेटा, मैं एक माँ हूँ। जब मेरे मियाँ फौत हुए, इमरान खान साहब अपनी टीम के साथ मेरे पास आए, बड़ी उन्होंने तारीफ़ की मेरे मियाँ को, बड़ा दिलासा दिया मुझे, उन्होंने बड़ा कहा बड़े अच्छे थे। तो वो मेरे पास आए, तो मैं पूछती हूँ ख्वाजा आसिफ से कि मेरी तो ज़िम्मेदारी से आपके पास आप आए मेरे पास, अगर आप मुझे इंसाफ दिलाते तो मुझे कसम है उस खुदा की आज मैं इस कुर्सी पे ना होती। मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं औरत थी, चार दीवारी की जीनत, मैं डट गई उस कुरान पे। मैंने कुरान पढ़ा बेटे, एक बार नहीं 1000 बार मैं दौरुल कुरान करती हूँ।